हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में कुछ खास मूव नहीं था। 5 अंक निफ्टी नीचे बंद हुआ, कह सकते हैं। जिस तरीके से हमने फ्राइडे को गिरावट देखी थी, उसके सामने तो दोस्तों 5 अंक की गिरावट कुछ भी नहीं दिखती, क्योंकि उस दिन तो 420 अंक 420 पॉइंट्स निफ्टी गिरता हुआ नजर आया था। बट आज तो सिर्फ 5 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट ही आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। बट ओवरऑल दोस्तों, निफ्टी में शुरुआत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर हुई, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि मार्केट आज ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, तेजी से सेलिंग आपको बनती हुई नजर आई और मार्केट्स दिन के लोस तक चले गए, जिसमें करीबन निफ्टी ने दोस्तों आज का जो लो लगाया वो इंटरेस्टिंग है कि 22,004 का लो लगाया। फिर दोस्तों 22,004 के लो से दोस्तों निफ्टी रिकवर होता है एंड ऑलमोस्ट दोस्तों रिकवरी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद निफ्टी क्लोज टू 22,100 के पार हमको मेजरली ट्रेड करता हुआ नजर आया और एक छोटी रेंज में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने उसके बाद ट्रेड किया और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिर बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आज दिन के दौरान अंत में हमको कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये बात भी सही है कि मार्केट्स ने एक रेंज में दोस्तों मूव किया है। अब अगर आप देखेंगे पिछली बार जब रेंज में मूव किया था, तो जब रेंज का ब्रेकआउट नहीं, हम कह सकते हैं एक ब्रेकडाउन आया, तो आप इतना बड़ा गिरावट देख लेते हैं जिसमें निफ्टी तेजी से दोस्तों नीचे स्लिप होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है आप पॉइंट्स कि निफ्टी 22,000 के लेवल को कितना रिस्पेक्ट दे पाता है। क्या 22,000 के ऊपर ही टिका रहेगा या फिर 22,000 के भी आपको नीचे अब निफ्टी जाता हुआ दिखेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो आज 0.48% का फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी कह सकते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा खराब प्रदर्शन कर रहा था। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ज़्यादा रेजिलियंट रहा है निफ्टी के मुकाबले। बट आज कह सकते हैं निफ्टी बैंक भी कुछ खास नहीं कर पाया, 0.48% का फॉल देखने को मिला। हैवी वेट्स में भी आपको अगर आप देखेंगे तो प्रेशर देखने को मिला, लाइक HDFC बैंक में भी आज प्रेशर था, तो कुछ खास मूव यहाँ पर नहीं आया। इसके अलावा मिड कैप के अंदर दोस्तों आज थोड़ी सी तेज़ी हमको देखने को मिली, बट स्मॉल कैप में हाल आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास अच्छा नहीं था। रिकवरी डेफिनेटली आई बट स्टिल गिरावट ही देखने को मिली। अब देखिए आज तेजी कहाँ कहाँ थी, तो देखिए निफ्टी के PSE इंडेक्स में तेजी थी, रियल्टी में तेजी थी, मेटल में तेजी थी, नेक्स्ट 50 में तेजी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको तेजी देखने को मिली, कंज्यूमर, IT, ये सब दोस्तों निफ्टी को सहारा देते हुए नजर आए। बट अगर मैं बात करता हूँ गिरावट की, तो गिरावट अगर आप देखेंगे तो आज जो हमको देखने को मिली है वो देखने को मिली है माइक्रो कैप के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर, राइट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला, यहाँ पर गिरावट जरूर थी। अब आज यही देखना होगा कि किस तरीके से देखिए अमेरिकन मार्केट्स रहते हैं। अगर करंटली अगर देखा जाए नस्डैक फ्यूचर्स के बारे में, तो कुछ खास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मूव नहीं है, 0.4% है। बट आज की देखिए तेजी का ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अमेरिका में एक रिकवरी देखने को मिली है, नस्डैक में दमदार तेजी हमको देखने को मिली थी। फ्राइडे के सेशन में पूरा US मार्केट से दोस्तों काफ़ी बढ़िया कर रहा था। फ्राइडे को 1.63% नस्डैक बढ़ता हुआ नजर आया, बट उसके सामने अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आज कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और ओवरऑल ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ग्लोबल मार्केट्स हो या फिर गिफ्ट निफ्टी हो, ज़्यादा देखिए हमें अभी कोई मतलब नहीं है नहीं इनसे, बिकॉज मार्केट्स इन पर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं दे रहे और वो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आज वही देखने को मिला। अब दोस्तों एक एनालिस्ट है, उनका मानना है कि निफ्टी यहाँ से और 2,500 अंक तक गिर सकता है। जी हाँ, अब ये अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। ये कही गई है बिज्जू सैमुअल ऑफ इलारा, राइट। तो इलारा कैपिटल के जो है उनके द्वारा कहा गया है कि निफ्टी जो है वो करीबन 2,500 अंक और गिर सकता है इन लेवल से। यानी अगर अभी निफ्टी 22,000 का हमको देखने को मिल रहा है, तो मोर देन 2,500 पॉइंट्स यानी 20,000 के भी नीचे निफ्टी दोस्तों यहाँ से जा सकता है, ये उनका मानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो इलारा कैपिटल के बिजू सैमुअल, उनका मानना है कि 2,500 पॉइंट्स निफ्टी, 2,500 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आ सकता है। माइट भी 19,500 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी 50 का याद रखिएगा, इंडेक्स ऑलरेडी 16% करेक्ट हो चुका है और जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दोस्तों हम तो बेयर मार्केट के अंदर ही जाते हुए नजर आएंगे। ये अगर आप देखेंगे तो इन एक्सपर्ट का मानना है। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है दोस्तों? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं करता है, आज दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। देखिए ये हुआ नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आखिरी बार जब हुआ था तो वो कोविड के क्रैश में हुआ था, जब सब स्टॉक्स में भारी मार्केट मची हुई थी क्योंकि शेयर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे थे। लेकिन आज दोस्तों जो होता हुआ देखने को मिला, जब रिलायंस ने अपना फ्रेश लो बनाया करीबन 1156 का, तो इस डिक्लाइन के साथ हुआ क्या है कि ऑलमोस्ट 28% स्टॉक अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है, प्लस 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये एक रेयर इवेंट है इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज लास्ट इंस्टेंस जब था ऐसा, जब इसने अपना ब्रीच किया था 200 WMA, वो दोस्तों ब्रीच किया था इन मार्च 2020, जब कोविड-19
ने बाज़ार को लपेटा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री जो बाज़ार का सबसे बड़ा हेवीवेट है, सबसे ज़्यादा दम रखता है, वो शेयर दोस्तों 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अब जो भी चीज़ें हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड हो रही है। भले वो 28 साल के बाद दोस्तों निफ्टी का लगातार गिरना हो, राइट? ऐसा लगातार अगर आप देखेंगे 5-6 महीने निफ्टी नहीं गिरा, अभी गिरता हुआ नजर आया। अब रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो जो रेयर ऑफ द रेयर इंस्टेंस है वो होता हुआ देखने को मिला। तो अभी नो डाउट हमारे मार्केट्स कितने बुरे हाल में है ये आप देख ही सकते हैं। और इसी बुरे हाल में देखिए समीर अरोरा, आप लोग जानते होंगे, देखिए हेलियोस कैपिटल के, और अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छे, आप कह सकते हैं मार्केट अगर आपको समझना हो तो उनसे समझ सकते हैं। मगर उन्होंने साफ साफ कहा कि लर्न फ्रॉम ट्रम्प, बी बेशरम। मतलब देखिए उनका कहना क्या था, उनका कहना साफ साफ ये था कि कोई भी कंट्री हो उसको पैसा चाहिए एफआईआई का, और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट एफआईआई के ऊपर टैक्स लगाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में कोई सी भी गवर्नमेंट हो इस तरीके से एफआईआई पे पैसा, जो एफआईआई पे टैक्स है बेसिकली, वो नहीं लगाती है। और जिस तरीके से अब हमारे बाजार में गिरावट हमको देखने को मिल रही है, उन्होंने ये भी कहा कि हमको भी सीखना चाहिए ट्रम्प से वो कि किस तरह वो बेशरम है। किस कंटेक्स्ट में कहा गया, उन्होंने कहा कि देखिए ट्रम्प से अगर आप पूछेंगे कि आज क्या कहा उन्होंने और कल क्या कहा, उसमें आप बहुत दिन रात का अंतर देख लेते हैं। कभी देखिए वो जेलेंस्की को डिक्टेटर कह रहे थे, उसके बाद उनसे पूछा गया एक बार कि आपने जेलेंस्की को डिक्टेटर कहा, तो उन्होंने बोला क्या मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब समझिए वो किस तरीके से पलट जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैपिटल गेन टैक्स हम एफआई के ऊपर लगाते हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स पर, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने एक इवेंट जो बिजनेस स्टैंडर्ड का हो रहा था उसमें साफ साफ कहा कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए ताकि जो एफआई है वो भारत में निवेश करने के बारे में सोचे। अभी आप याद रखिएगा एफआई ने ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक के शेयर्स को ऑलरेडी बेच दिया है। और क्यों बेच दिया है? बिकॉज उनके पास पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, दूसरी बात भारत में जिस तरीके से टैक्स लगता है एफआई के ऊपर, वो टैक्स कोई भी दूसरी गवर्नमेंट नहीं लगाती। अब अगर आप देखेंगे जो सरकार ने पिछली बार किया, पिछले बजट के अंदर, जो एफआई के ऊपर टैक्स नहीं, सिर्फ सबके ऊपर टैक्स, भले वो एलटीसीजी हो एसटीसीजी हो, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया। और जब दोस्तों एलटीसीजी एसटीसीजी को इंक्रीज़ किया गया तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया ऑल अक्रॉस द बोर्ड, स्पेसिफिकली एफआईएस के लिए। बिकॉज एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो पैसा जब कमाते हैं, राइट, तो पहली बात तो पैसा उन्होंने कमाया, मान लीजिए देखिए 15% उन्होंने कमाया, राइट, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो उनको अगर 1 साल तक रखा है तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद रुपी डिप्रिसिएशन का भी सामना करना पड़ेगा। और फिर जब वो लेकर जाते हैं पैसा तो उनको इतना पैसा कमाना है कि वो जो डॉलर टर्म्स में है और यूएस मार्केट से उससे एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा तो कमाए। ताकि होगा क्या कि क्यों वो भारत आ रहे हैं, उनका वो मकसद पूरा होगा। लेकिन अगर वो इंडिया में कम पैसा कमा रहे हैं, राइट, और विदेश के बाजार में अगर अच्छा पैसा बन सकता है जहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है, जहाँ पर रुपी डिप्रिसिएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो बेटर है कि एफआई वहाँ पे ही पैसा लगाएंगे। तो वही देखिए उन्होंने बात साफ साफ कही। उन्होंने कहा कि बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव मेड, द बिगेस्ट सोरिंग ऑफ द सेंटिमेंट एंड द रियलिटी विच दे हैव टू एक्सेप्ट इस कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली द फॉरेन इन्वेस्टर्स, इज 100% रॉन्ग। उन्होंने कहा कि ये 100% रॉन्ग है कि आप एफआई के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा रहे हैं। इससे जो सरकार है, राइट, सरकार का मानना क्या रहता है कि हमको इनसे टैक्स मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? पहली बात तो देखिए भारत के बाजार इतने गिर गए कि सरकार अब वो टैक्स तो मिलने नहीं वाला है। दूसरी बात हुई क्या कि जो मार्केट कैप है, राइट, मार्केट कैप देखिए भारत की इतनी ज़्यादा कम हो गई, सरकार को जो टैक्स चाहिए था वो तो नहीं मिला, उसके ऊपर बाजार क्रैश अलग से हो गया। तो सरकार पहली बात तो ना पैसा कमा पाई और बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। गिरावट के कारण कह सकते हैं अब काफ़ी लोग कि सिर्फ ये नहीं है, वैल्यूएशंस भी है, बट अगेन सेंटिमेंट। और आप ध्यान रखिए अभी बाजार अगर गिर रहे हैं तो उसके पीछे का बड़ा कारण है एफआई, बिकॉज वो लगातार बिकवाली कर रहा है। और कोई भी देश हो, डेवलप से डेवलप भी देश हो, उनको भी दोस्तों विदेशों का पैसा चाहिए है, जो हैवी वेट से जो एचएनआईज है उनका पैसा चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि देखिए जो हमारे यहाँ पर एचएनआईज थे, जो एफआईज थे, उनको इंकरेज नहीं किया गया, राइट। और अगर आप इंकरेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनके पास भारत अकेला थोड़ी है, बहुत सारी जगह होगी जहाँ पर वो पैसा बना सकते हैं, और एग्जैक्टली वो होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा देखिए चाइना अब यूएस को किस तरीके से दोस्तों वापस से जवाब देगा, बिकॉज जो यूएस ने याद रखिएगा टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, चाइना अब यहाँ पर फिर से टैरिफ लगाने वाला है। यानी अब आप कह सकते हैं ट्रेड वॉर जो है वो ऑलमोस्ट चालू हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि अब चाइना जो है वो टारगेट करेगा यूएस का एग्रीकल्चर। जी हाँ, तो यूएस के एग्रीकल्चर पे टैक्स जो है वो लगा सकती है बीजिंग की गवर्नमेंट, दैट इज चाइना की गवर्नमेंट। चाइना की गवर्नमेंट दोस्तों, इसके अलावा भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि उनकी ओवरऑल अभी मीटिंग भी होने वाली है, उसके अंदर भी देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें वो लेकर आते हैं। बट
डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो करीबन 10% की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने वाले हैं, यानी करीबन 20% का टैरिफ याद रखिएगा चाइना पे अमेरिका लगाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी शुरू भी होता हुआ दिखेगा। चाइना ने कहा है कि अब वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और वो भी काउंटर मेजर्स लेंगे, इसका रिस्पॉन्स देंगे यूएस थ्रेट का ऑफ इम्पोजिंग एन एडिशनल 10% टैरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फिंटेनल। ये दोस्तों बेसिकली बताया गया है। बाकी देखिए, ज़रूरी बात आपको बताता हूँ मैं कि आज अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल मार्केट्स थे राइट, वहाँ पर सब में तेज़ी थी। आज के दिन दोस्तों निक्के जो जापान का इंडेक्स है वो 1.70% बढ़ता हुआ देखने को मिला। हांगकांग का मार्केट 0.28% बढ़ता हुआ दिखा। करेंटली जर्मनी के मार्केट्स में 1% ज़्यादा की तेज़ी है। एफटीएसी में यानी जो ब्रिटेन का मार्केट है वहाँ पर 0.58% की तेज़ी, और फ्रांस के मार्केट्स में 0.80% की तेज़ी। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। बस हमारे बाजार है जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हुए दिख रहा है। बाकी देखिए, चाइना नो डाउट अभी भी थ्रेट जो है वो डेफिनेटली बना हुआ है, बिकॉज चाइना यहाँ पर बहुत ही जल्द एक और नया स्टिमुलस प्लान लेकर आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस जो उनका एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है वो दोस्तों होने वाला है। और इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि जिस तरीके से वहाँ पर एक इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन जो एक वापस से यूएस का टैरिफ थ्रेट अभी हमने बात करी, जो लग रहा है उसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और जो स्टिमुलस है वो दोस्तों अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी मतलब माफ़ कीजिएगा सरकार कर सकती है चाइना की। तो आई थिंक चाइना के मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो दमदार तेज़ी बनी हुई है, और जो उनका एम है कि 5% की ग्रोथ सालाना उनको करनी है, उसके टारगेट को किस तरीके से अचीव कर सके उसके ऊपर वहाँ की सरकार को काम करना है। और अब जब नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस होगी, तो आई थिंक वहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से चाइना नया प्लान लेकर सामने आता है। बाकी देखिए, ज़ीरोधा के नितिन कामत का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया है कि जो सरकार को एसटीटी कलेक्शन करना था वो 50% में नहीं हो पाएगा FY26 के एस्टीमेट के हिसाब से, क्योंकि बाजार में इतना करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सरकार ने जो एसटीटी भी बढ़ाया था राइट, सरकार के जो प्लान्स है राइट, वो आप कह सकते हैं क्लियरली फेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। भले वो टैक्स कलेक्शन को लेकर हो, जो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो सारे अगर आप देखेंगे तो सरकार अब नहीं ले पाएगी, बिकॉज मार्केट्स में तो आप समझ ही सकते हैं गिरावट इतनी ज़्यादा है कि ये सब चीज़ें दोस्तों अब होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो आई थिंक आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को LTCG STCG के ऊपर फिर विचार करना चाहिए। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, LTCG पहले नहीं था, 2018 में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। LTCG के बदले दोस्तों जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो STT लेकर आ गई थी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कि ये हम लगाएंगे। लेकिन 2018 में क्या हुआ, LTCG को भी इंट्रोड्यूस किया गया और जो STT था उसको भी रहने दिया। तो दो चीज़ मार्केट्स पे डाल दी गई, दोनों टैक्स। लेकिन हुआ क्या कि LTCG को 10% रखा गया, उसके बाद लास्ट बजट में उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। और अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि सरकार 12.5% पे तो चलिए आ गई, लेकिन अगर बाजार और बढ़ता तो सरकार इस LTCG को 15 भी कर देती, आगे और सकता है कि बढ़ा भी देती। तो ये देखिए अब सबसे बड़ा इशू है कि जिस तरीके से कैपिटल मार्केट्स के ऊपर टैक्स का बोझ लगाती हुई सरकार दिख रही है, अब इसको लेकर देखिए आवाज़ें उठना चालू हुई है। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि FI हमारे बाजार में तभी आएंगे जब LTCG हटेगा, या फिर बाजार रिकवर होगा तो आ जाएंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों का व्यू है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।